नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि इकाई के अंक के बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे, उसी के बारे में आज हम लोग कुछ और सीखेंगे। जैसे कि साथियों, पहला प्रश्न आपको यहाँ पे लिखा गया है, संख्या 345 × 281 × 562 × 613 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान बात है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम करना है। यहाँ से 5 उठाना है, यहाँ से 1 उठाना है, यहाँ से 2 को उठाना है और यहाँ को 3 को उठाना है। मतलब क्या है कि सबके इकाई के अंक को क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 5 दूनी 10, यानी 5 और 2 का जैसे ही मिलन हो गया, मतलब कि क्या आ गया, 0 आपको मिल गया। तो 5 दूनी 10, अब 0 एक बार मिल गया तो 0 खत्म नहीं होने वाला है, मतलब कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि इकाई का अंक 0 होगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है साथियों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 216 × 721 × 819 × 257 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ भी यहाँ भी वही काम करना है आपको। यहाँ से उठाना है 6, यहाँ से उठाना है 1, यहाँ से उठाना है 9 और यहाँ से उठाना है 7। मतलब हम सबके यूनिट डिजिट को क्या कर लिए, उठा लिए। अब इसको क्या करा लेना है, गुणा करा लेना है। जैसे ही हमने यहाँ पे गुणा कराया तो 9 सते 63, मतलब कि यूनिट डिजिट क्या आया, 3 आया, और 3 छक 18, मतलब कि क्या आने वाला है, 8 आपका यूनिट डिजिट आने वाला है। क्या आने वाला है, 8 यूनिट डिजिट आने वाला है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आगे बढ़ते हैं, 711 × 826 × 722 × 819 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ से इकाई का अंक 1 उठाएंगे, यहाँ से क्या उठाएंगे, 6 उठाएंगे, यहाँ से इकाई का अंक 2 उठाएंगे और यहाँ से इकाई का अंक क्या उठाएंगे, 9 उठाएंगे। तो ये हम देखते हैं, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट क्या मिला, 8 मिला, और 8 छम 48, यानी कि फिर आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। 8 ही आपका यूनिट डिजिट होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घात वाले सवालों को करने से पहले हमको ये सीखना पड़ेगा साइक्लिसिटी। आपको ये देखना है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यूनिट डिजिट पर होने पर इनकी घात क्या होने पर क्या वैल्यू आती है, इसके बारे में सीखेंगे। यदि आपके पास यूनिट डिजिट पर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। यदि हम बात करें कि जैसे 0 की पावर n, 0 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर हो, यदि यूनिट डिजिट पर 0 है तो ऑलवेज यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसके बाद साथियों, यदि आपके पास यूनिट डिजिट पर 1 हो, 1 की पावर n क्या हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, तब भी आपकी हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 1 ही आएगी। सेम इसी प्रकार से यदि यूनिट डिजिट पर 5 हो और इसकी पावर क्या हो, n हो, तो हमेशा आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। सेम इसी प्रकार से यदि 6 है यूनिट डिजिट पर और इसकी पावर n है, n एक नेचुरल नंबर है, तो आपका जो 6 की यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, तो 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। सेम इसी प्रकार से अब आगे हम डिस्कस करते हैं, ये 4 डिजिट अगर यूनिट डिजिट पे आते हैं, 0, 1, 5 और 6, तो सेम ये प्रोसेस होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम 4 किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे 4 आ जाए, उसकी घात क्या हो, जैसे 4 आ गया यूनिट डिजिट पर और इसकी पावर क्या हो, ऑड हो। क्या हो, ऑड हो। तो ऑड हो तो क्या होगा, और 4 की पावर यदि इवन है तो क्या होगा, यदि 4 की पावर ऑड है, इट मीन्स क्या हो गया, तो आप देख रहे हो 4 × 4 × 4, यानी ऑड है तो 3 टाइम्स मान लीजिए मल्टीप्लाई में कराता हूँ, तो 4 चौक 16, यूनिट डिजिट क्या आया, 4, और फिर 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 का मतलब क्या हो गया, तो आपको होगी यूनिट डिजिट 4। इट मीन्स यदि 4 की पावर कोई भी ऑड नंबर है तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। सेम इसी प्रकार से यदि 4 की पावर क्या है, इवन है, इट मीन्स 4 × 4, तो 4 चौक 16। अगर आप 4 × 4 × 4 × 4 करते हो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 × 16 = 256,
यानी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है। इट मीन्स यदि 4 की पावर ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी यूनिट डिजिट की 4 आएगी। यदि 4 की पावर इवन है तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं 9 में देखते हैं, यदि 9 की पावर क्या है इवन है तब क्या होगा, और 9 की पावर ऑड है तब क्या होगा। यदि 9 की पावर इवन है इट मीन्स क्या हो गया, तो आप ये जानते हो कि 9 मल्टीपल 9 तो 9 9 81, तो यूनिट डिजिट क्या आया 1 आया। तो इवन की स्थिति में यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है, और ऑड की स्थिति में यूनिट डिजिट क्या आता है 9 मल्टीपल 9 तो 732, यानी यूनिट डिजिट क्या आने वाला है तो 9 आने वाला है। तो ऑड की स्थिति में क्या आता है 9 आता है। इवन की स्थिति में यदि 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 और ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो है यहाँ पे 2 3 7 8 की स्थिति से 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 बराबर क्या होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 बराबर क्या होता है तो 16 होता है। इसी प्रकार से 2 की घात 5 अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। यानी देख रहे हो 2 4 8 6 के बाद पुनः 2 का रिपीटेशन हो रहा है, पुनः 2 आने लगा। इसी प्रकार से अगर हम 2 की घात 6 लिखें तो कितना आएगा 64 आएगा, 2 की घात 7 लिखें तो कितना आएगा 128 आएगा, और 2 की घात 8 लिखें तो पुनः 256 आएगा। इट मीन्स आप देख रहे हो कि हर 4 डिजिट के बाद आपको क्या मिल रहा है रिपीटेशन मिल रहा है। इट मीन्स 2 की साइक्लिसिटी की अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, साइक्लिसिटी क्या मिलेगी 4। इसी प्रकार जिस प्रकार से 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है उसी प्रकार 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होगी, 7 की भी 4 होगी और 8 की भी 4 होगी। मतलब इन चारों लेटर की यदि हम साइक्लिसिटी की बात करें तो इनकी साइक्लिसिटी क्या होगी, तो आप बताओगे कि इनकी साइक्लिसिटी 4 होगी, मतलब कि 4 के बाद इनका रिपीटेशन होता है। ठीक है दोस्तों, आइए साथियों आगे देखते हैं। 2 की घात 125 में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब दोस्तों क्या है कि 2 की घात 125 है। अभी हमने आपको इसके पहले बताया कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, तो 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, यानी 2 की घात 4। 2 की घात 4 की जो वैल्यू होती है उसका मान क्या होता है 2 की घात 4 बराबर क्या होता है 6 होता है। क्यों? क्योंकि 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है। सेम अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, जो भी घात दी गई हो, यदि आधार पे 2 है, यदि आधार में 2 है इकाई के स्थान पे, तो घात उसका कुछ भी हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 125 है तो 125 को दोस्तों आपको 4 से भाग करना है। क्यों? क्योंकि 2 की घात 4, जो आधार 2 है तो साइक्लिसिटी क्या होगी 4 होगी, तो आपको क्या करना है, इसको 4 से भाग करना है, यानी 4 तिहाई 12, 5 4 इकन्नम 4, क्या बचा रिमाइंडर 1 बचा, शेष क्या बचा 1 बचा। कुछ नहीं करना है, आपको ले आकर के 2 की घात 1 रख देना है, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा तो दोस्त 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम उसी पैटर्न में थोड़ा सा आगे हम आपको बढ़ा रहे हैं। यदि 2 की घात 126 है तो आपको ये पता चल चुका है कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम करना है। 126 को किससे भाग करना है 4 से, तो 4 तिहाई 12 और 4 इकन्नम 4, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा तो दोस्त क्या आएगा 2 आएगा। रिमाइंडर 2 आए, मैंने कहा जो रिमाइंडर आएगा उसी को ले आकर के 2 की घात पे रख देना है, 2 की घात 2, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, तो यूनिट डिजिट आ गया 4, यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। आइए सेम आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 127 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको फिर वही काम करना है कि 127 को किससे भाग करना है दोस्तों, आपको भाग करना है 4 से, तो 4 तिहाई 12, 4 इकन्नम 4, रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर क्या आया 3 आया। यदि रिमाइंडर 3 आया तो 2 की घात क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, तो यही आपका क्या होगा यूनिट डिजिट होगा।
साथियों एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। यदि मान लीजिए 2 की घात 128 दे दिया जाए और पूछा जाए कि यूनिट डिजिट इसमें बताइए कि क्या होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो आपको सेम वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करना है। 128 को किससे भाग करोगे, 4 से भाग करोगे। दोस्त यहाँ पे रिमाइंडर जो आने वाला है 0 आने वाला है। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 2 की घात 4 की वैल्यू बतानी है। इट मीन्स यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट आपको आने वाला है 6 आने वाला है। क्या आने वाला है, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा इट मीन्स आपको 2 की घात 4 की वैल्यू बतानी है। 2 की घात 4 का मान बताना है तो 2 की घात 4 में इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 6 होता है। तो आपको यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या बताना होगा, 6 बताना होगा।